साउथ कोरिया दुनिया की एक ऐसी कंट्री जो ग्लोबल स्टेज पे साइन करती है। एडवांस टेक्नोलॉजी, टॉप टियर एजुकेशन और वर्ल्ड फेमस पॉप कल्चर। लेकिन इस चमक के पीछे एक अनकंफर्टेबल सच छुपा है। एक सोफिस्टिकेटेड, साइलेंट और डीपली रूटेड रेसिज्म, स्पेशली टुवर्ड्स इंडियंस। अब सोच रहे होंगे साउथ कोरिया तो डेवलप कंट्री है, मॉडर्न है, तो ऐसा क्यों? इस वीडियो में हम किसी नेशन को हेट करने नहीं, बल्कि एक ट्रूथफुल और रिस्पेक्टफुल कन्वर्सेशन लेने आए हैं, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे साउथ कोरियन सोसाइटी में इंडियंस के अगेन बायस्ड क्यों है, इसका हिस्टोरिकल और कल्चरल बेस क्या है, 2025 में क्या सुधार हो रहे हैं और कैसे साउथ कोरिया अपनी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के चेंज ला सकता है। ये वीडियो फैक्ट्स, फीलिंग्स और फ्यूचर दोनों को एड्रेस करता है। ना ये ब्लेम गेम है, ना ही प्रोपागेंडा। ये एक बस ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन है। तो साउथ कोरिया हिस्टोरिकली एक एथनिकली होमोजेनस कंट्री रही है, यानी 95% पॉपुलेशन एक ही एथनिक ग्रुप से बिलोंग करती है, मतलब कोरियन। इसका मतलब है दूसरे रेसेस, कल्चर्स या अपीयरेंसेस उनके लिए फॉरेन और डिफरेंट लगते हैं। कन्फ्यूशियन वैल्यूज जिसमें हायरार्की और सेमनेस इंपॉर्टेंट है, वो कोरियन कल्चर में डीपली एम्बेडेड है। और जब कोई इंडियन डिफरेंट लुक, डिफरेंट एक्सेंट और यूनिक कल्चर के साथ वहाँ जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली आउटसाइडर बन जाता है। कलरिज्म यानी स्किन कलर के बेसिस पे बायस साउथ कोरिया में डीपली रूटेड है। पेल स्किन ब्यूटीफुल, रिच, स्मार्ट, ब्राउन या डार्क स्किन मतलब लो क्लास, इंफीरियर, बैकवर्ड। ये आइडियोलॉजी मीडिया, पॉप कल्चर और डेली लाइफ में दिखती है। वाइटनिंग क्रीम्स, K-pop आइडल्स का ग्लास लाइक वाइट स्किन एड्स, जहाँ फेयरनेस को सक्सेस से जोड़ा जाता है। जब इंडियंस जिनका स्किन टोन नेचुरली डार्कर होता है कोरिया जाते हैं, वो इसी बायस का शिकार होते हैं। उनको जज किया जाता है सिर्फ स्किन से नहीं, उनकी ओवरऑल वर्ड से भी। कोरियन मीडिया में इंडियंस का पोर्ट्रेयल या तो होता ही नहीं, और अगर होता भी है तो कॉमिक रिलीफ या फिर बैकग्राउंड एक्स्ट्रा, एग्जॉटिक करी गाय या माइग्रेंट वर्कर्स। कभी इंडियन साइंटिस्ट या सीईओ या हीरो नहीं दिखाया जाता। जब मीडिया एक वन डायमेंशनल इमेज बनाता है, तो लोग भी वही स्टेरियोटाइप कैरी करते हैं। रिजल्ट क्या है? रियल इंडियंस जब कोरियन सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हैं, तो उन्हें समझने की जगह एजम्पशन मिलते हैं। ग्राउंड रियलिटी काफ़ी शॉकिंग है। स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलने में दिक्कत होती है। टैक्सेस इंडियंस को उठाते नहीं। रेस्टोरेंट्स में रूड ट्रीटमेंट। अपार्टमेंट लैंडलॉर्ड्स ओपनली कहते हैं नो इंडियंस। डेटिंग एप्स में प्रेफरेंसेस में लिखा होता है नो ब्राउन पीपल। ये कैजुअल रेसिज्म लोगों को मेंटली इम्पेक्ट करता है। और सबसे बुरी बात यह है कि लोग कहते हैं यू आर टू सेंसिटिव या इट्स नॉट रेसिज्म, इट्स जस्ट प्रेफरेंस। बट प्रेफरेंस तब तक प्रेफरेंस नहीं होती जब तक उसमें बायस ना हो। साउथ कोरिया का एजुकेशन सिस्टम मल्टी कल्चरल अवेयरनेस नहीं देता। हिस्ट्री बुक्स में कॉलोनलिज्म और डाइवर्सिटी का मेंशन नहीं होता। स्कूल्स में कल्चरल एक्सपोजर मिनिमल है। गवर्नमेंट अब तक कोई स्ट्रॉन्ग एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। 2024 में एक एंटी रेसिज्म बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन ऑपोजिशन और सोशल रेसिस्टेंस की वजह से वेटर्ड डाउन वर्जन ही पास हुआ। पॉलिसी और प्रैक्टिस में अभी भी बहुत गैप है। साउथ कोरिया की इकोनॉमी रैपिडली ग्रो कर रही है। जीडीपी अब 1.93 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गया है। ये ग्रोथ सिर्फ इंटरनल नहीं, ग्लोबल टैलेंट की वजह से भी पॉसिबल हुई है। इंडियन इंजीनियर्स सैमसंग में हैं, इंडियन रिसर्चर्स बायोटेक लैब्स में, इंडियन स्टूडेंट्स ग्लोबल रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में भी है। लेकिन आयरनी है, जिनके टैलेंट पे इकोनॉमी डिपेंड करती है, उन्हीं लोगों को सोसाइटी में डिग्निटी नहीं मिलती। मतलब ब्रेन तो चाहिए, लेकिन ब्राउन स्किन से प्रॉब्लम है। तो 2025 में कुछ पॉजिटिव साइंस जरूर आए हैं। जेनजी कोरियंस अब ग्लोबल एक्सपोजर से ज़्यादा अवेयर है। कई यूनिवर्सिटीज़ में डाइवर्सिटीज क्लब स्टार्ट किए हैं। सोशल मीडिया पर रेसिज्म के खिलाफ कंटेंट बन रहा है। कल्चरल कोलैबोरेशन जैसे इंडियन कोरियन म्यूजिक और वेब सीरीज डेवलप हो रही है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन स्टिल एग्जिस्ट। लीगल प्रोटेक्शन वीक है। माइंडसेट शिफ्ट अभी सुपरफिशियल है। ये चेंज सस्टेनेबल तभी होगा जब रूट लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन हो। साउथ कोरिया के पास एक गोल्डन चांस है ग्लोबल रेस्पेक्ट अर्न करने का, नॉट जस्ट फॉर देयर प्रोडक्ट्स बट फॉर देयर प्रिंसिपल्स। स्टेप्स जो अर्जेंटली लेने चाहिए: स्ट्रिक्ट एंटी रेसिज्म लॉस विद पेनल्टीज, एजुकेशनल करिकुलम में ग्लोबल कल्चर का इंक्लूजन, टीवी फिल्म में जेन्युइन डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन,
और इंडियन कोरियन एक्सचेंज प्रोग्राम को बूस्ट करना, मीडिया ट्रेनिंग फॉर अनकॉन्शियस बाइस। साउथ कोरिया ने स्किन केयर में वर्ल्ड लीड किया है, अब उन्हें माइंड केयर में भी लीड करना चाहिए। साउथ कोरिया ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, इनोवेशन, आर्ट, एक्सीलेंस, लेकिन जब एक कंट्री अपने अंदर के फ्लॉज को इग्नोर करता है तो वो अपनी ग्रोथ को खुद लिमिट करता है। रेसिज्म कोई एक कल्चर की प्रॉब्लम नहीं, ये एक ग्लोबल डिजीज है जो तभी तक होता है जब लोग अपने बायसेस से लड़ते हैं और दूसरों को इंसान समझना सीखते हैं। हम इंडियंस सिर्फ गैस वर्कर्स नहीं, सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं, वी आर ग्लोबल सिटीजन्स जो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। साउथ कोरिया अगर ट्रू ग्लोबल लीडर बनना चाहता है तो उसे अपनी कल्चर मिरर में देखना होगा, अपनी ब्यूटी रूटीन के साथ उसे अपने माइंडसेट को भी क्लीन करना होगा। लेट्स होप द नेक्स्ट कोरियन एक्सपोर्ट इज नॉट जस्ट K-pop बट ऑल्सो काइंडनेस, इक्वालिटी एंड एम्पैथी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट में लिखो कि आपको लगता है कोरिया चेंज हो सकता है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना फॉर मोर ब्रूटली ऑनेस्ट बट डीपली रिसर्च कंटेंट, क्योंकि सच कहना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है।